हार है एक बार फिर से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की जो जीत हुई है उस जीत को ऐतिहासिक कहा जा सकता है, क्योंकि जितनी सीटें मिली हैं जनता दल यूनाइटेड गठबंधन को या ये कहें महागठबंधन को 178 सीटें, इस तरह का बहुमत शायद लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उनको लग रहा था कि इस तरह का बहुमत नहीं मिलेगा, अगर नीतीश जीतेंगे तो कुछ अंतर के साथ जीत जाएंगे। लेकिन इस बहुमत के बाद नीतीश कुमार की न केवल बड़ी जीत है बल्कि लालू यादव की एक बहुत बड़ी जीत है, कांग्रेस के खाते में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज हुई है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति यहां पर फेल हुई है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस बड़े बहुमत के बाद नीतीश कुमार को पूरा मैंडेट दे दिया है लालू यादव ने कि वो अब सरकार चलाए। आज जो लालू यादव के तेवर से राणा जी, आपको क्या लगता है? लालू आज गए थे दीपक। मोटे तौर पर मैंने दोनों जगह देखा, उनके घर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लालू यादव ने की, नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। लालू ने कहा कि देखो बिहार ने क्या करके दिखाया है, यह जो कट्टरपंथ की राजनीति है उसको बिहार ने खारिज कर दिया है। और पहली बार दीपक लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गरीब, गुरबे, दलित, दमित, शोषित जो वंचित लोग हैं और जो अल्पसंख्यक है उसके साथ साथ ऊपरी जात के गरीब लोगों ने भी हमारा साथ दिया है। यह जो पूरा आंकड़ा आपको दिखता है 178, और अगर इतना बड़ा जनादेश है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार के समाज के हर तबके ने हिस्सेदारी की है इसमें, इस बड़ी जीत में, ऐतिहासिक जीत में। और लालू प्रसाद यादव ने माना। उसके बाद नीतीश कुमार के यहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस घर पे होने लगी थी, नीतीश कुमार ने भी यही बात दोहराई थी। बिल्कुल, और ये साफ साबित करता है, यह साफ इंडिकेट करता है कि यह जीत एक ऐतिहासिक जीत है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है आपकी हार के क्या कारण है? बिल्कुल साफ है कि उनके अलायंस हुआ जो लोकसभा में नहीं था। लालू प्लस नीतीश प्लस कांग्रेस तो वही हो गया और 45% से अधिक हो गया, और हमारा अलायंस वैसा ही था, केवल मांझी बढ़े। तो इसके लिए हमारे 35% वोट रह गए, उनके 45 से भी ज्यादा हो गए, तो जीत बिल्कुल अलायंस का अरिथमेटिक है। दूसरा, डेवलपमेंट के सबका साथ सबका विकास के बजाय एक कास्ट डोमिनेशन और मजहब डोमिनेंट रहा, और कास्ट और मजहब के नाम पर लालू जी ने जो वोट मांगा वो सफल रहे। लेकिन प्रकाश जी, आपको नहीं लगता आप लोग इस बात पर डिपेंडेंट थे पूरी तरह से कि मोदी लहर होगी? क्या मोदी लहर नहीं चली? क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी मोदी लहर ने आपको बंपर मेजोरिटी दिलाई थी, और उसी बिहार में दिलाई थी जहां पर जी आप समझ लीजिए, बिहार में जो लोकसभा में वोट मिले उससे हमारे थोड़े वोट बढ़े हैं, लेकिन उस समय जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग लड़े थे, और इसलिए हम फर्स्ट पास पोल हो गए। तो वो सीटें आपको दिखी। जब ये तीनों एक दूसरे के घोर विरोधी और एक दूसरे को पसंद न करने वाले लोग मजबूरी में इकट्ठा आ गए, तो लेकिन इकट्ठा आ गए तो अलायंस का अरिथमेटिक होता ही है, नहीं तो उसका बेनिफिट है। जी, मैंने आपकी बात मानी कि अलायंस का अर्थमेटिक होता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये अर्थमेटिक तो बीजेपी और एनडीए को पहले दिन से दिखना था, नहीं दिख रहा था। आप कह रहे थे 2/3 बहुमत तो दिख रहा था। देखो, चुनाव के पहले कोई ये थोड़ा ही ना कहता है कि 2/3 उनको दूसरे को मिलेगा, वो नहीं है। देखो, बिल्कुल साफ था। जिस दिन जहर की भाषा करके भी और भुजंग की भाषा करके भी जब दोनों इकट्ठा आए तो एक ताकतवर सामाजिक राजनीतिक गणित बनता है, और सेक्युलर कहने वाले पूरा जाति और मजहब के वोट ले गए और मजहब का और जाति का ही प्रचार किया। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि नरेंद्र मोदी जी वर्सेस नीतीश कुमार ये पूरा चुनाव था। आपको नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी जी की साख पर, जो एक निर्विवाद पीएम है, उनकी साख पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा? इससे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो निर्विवाद पीएम है ही, हमारा सबसे बड़े नेता भी है। लेकिन ये कोई नीतीश वर्सेस पीएम फाइट नहीं थी, क्योंकि
नरेंद्र मोदी पीएम है, वो सीएम नहीं बनने वाले हैं। ये कोई किसी ने कहा भी नहीं कि वो थोड़ी ना पीएम और सीएम बनेंगे। तो इसलिए ये नीतीश वर्सेस मोदी ऐसा फाइट नहीं था। एक बताऊंगा कि नीतीश का जो इमेज एक अच्छा बना, क्योंकि 7.5 साल बीजेपी उसके साथ थी, तो उसका बोनस भी उनको मिला। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार के साथ 7.5 साल बीजेपी नहीं रहती तो नीतीश की इमेज खराब हो जाती? नहीं, बिल्कुल वो सत्ता में ही नहीं आते फिर। मैं इसका क्या मतलब मानूं प्रकाश जावड़ेकर जी कि बीजेपी के जितने कैलकुलेशन थे बिहार में वो पूरी तरह से फेल हो गए? नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, एक ही फैक्टर था कि जाति मजहब के आधार पर लालू जी ने एक गणित बिठाया, वो सफल रहा। उसको भले आप सेक्युलर कहो, फैक्ट रिमेन्स कि जाति मजहब की राजनीति उनकी सफल हुई। नहीं, आप कह रहे हैं कि जाति मजहब की राजनीति, पर उनको तो क्रॉस कास्ट वोट मिले हैं और ये साबित कर रही है 178 सीटें कि उनको क्रॉस कास्ट वोट मिले हैं। उनको अपर कास्ट भी वोट मिले हैं। अगर उनको अपर कास्ट वोट नहीं मिलते तो 178 सीटें नहीं जीत पाते हो। मैं फिर बता रहा हूं, आप लोकसभा में कांग्रेस को जो वोट मिले, एड जेडीयूज वोट, एड आरजेडीज वोट, दैट इज व्हाट दे हैव गॉट, एंड वी हैव गॉट एग्जैक्टली लिटिल मोर देन व्हाट वी गॉट इन लोकसभा। मैंने ये सवाल सुशील मोदी जी से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि चुनाव अंकगणित नहीं होता है, लेकिन अब ये अंकगणित सच साबित हो गया। नहीं, तो होता ही है, मैंने तो बताया होता है, कभी कभी नहीं होता है। जैसे अगर वो कोई एक विशेष स्थिति हो कि जिसमें वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं, यहां तीनों पार्टियों को सर्वाइवल का मुद्दा था कि अगर डूब जाएंगे तो डूब जाएंगे, तो बीजेपी का डंका चलेगा, तो फिर अपना कोई चांस नहीं है। तो इसलिए सभी वोटर भी ये समझते हुए ये वोट दिए हैं। तो इसमें कोई हम वोटर को कभी गलत नहीं कहते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अभी भी ये एक अरिथमेटिक ऑफ अलायंस विच वर्कड इन देयर फेवर, एंड हमारे पास केवल मांझी और एक आए, बाकी हमारा लोकसभा का अलायंस वैसा ही रहा। यह अलायंस का गणित का ही मुद्दा है। प्रेम प्रकाश जी, आपको नहीं लगता कि वोटरों ने पूरी तरह से एनडीए को रिजेक्ट कर दिया है? आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं आपका जो 1.5 साल का कामकाज है केंद्र पर, उसको भी एक रेफरेंडम है? दाल की जो कीमतें बढ़ी 200 रुपए तक, उसको भी मुद्दा बनाया गया। बता रहा हूं भाई, अरे नहीं भाई, लोकसभा से हमारे वोट बढ़े हैं, अब इसको रिजेक्शन थोड़ी ना कहोगे। नहीं, आपको क्या महसूस होता है? आपको ये लगता है कि आपकी जो रणनीति थी बिहार चुनाव में वो पूरी तरह से गलत थी? एक नेता प्रोजेक्ट न करना आपकी एक बहुत बड़ी गलती थी? नहीं भाई, गलती कुछ हुई है क्या? नहीं भाई, कांग्रेस के साथ हम जा नहीं सकते, जेडीयू हमसे अलग हुआ था, आरजेडी के साथ हम जा नहीं सकते, तो हमें जिनके साथ जा सकते थे उनका हमारा अलायंस बन गया। ये तीनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, वो तीनों इकट्ठा आ गए। अब इसमें क्या है, राजनीतिक है और अलायंस है, तो अलायंस में उनके वोट उनके साथ रहे, हमारे वोट थोड़ा इजाफा होकर हमारे साथ रहे। पर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसी बड़ी लीडरशिप के बाद भी आपको अलायंस की बैसाखियों की जरूरत है? नहीं, जरूरत हमेशा रहेगी। भारतीय राजनीति का ये सच्चाई हमें समझना चाहिए कि हम सबका साथ सबका विकास, 125 करोड़ लोग, नौकरी, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्किलिंग, हेल्थ सब बोलेंगे, फिर भी लोग अपना चेहरा भी ढूंढते हैं, अपना कहाँ हमारी सत्ता में भागीदारी होगी वो देखते हैं। तो आपका सार्वकालिक अपील होने तक गुजरात में या अनेक राज्यों में हमारे 50% वोट है, तब वहां सामने कितना भी गठबंधनों नहीं टिक पाते, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें भी और लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। हम जीतेंगे।
नहीं, अमित शाह जी ने कहा था कि अगर बिहार में महागठबंधन जीतता है तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। आपको दिखाई दिए पाकिस्तान में कोई पटाखे? नहीं, वो तो आपका चैनल है, मैं थोड़ी ना हूं, मेरा चैनल थोड़ा ही है। नहीं, अगर पटाखे चलते तो दिखाई देते ना प्रकाश जी, कहीं पे दिखाई तो नहीं दिए। देखो, ऐसा है, चुनाव के दरमियान हुए भाषणों का एक एक वाक्य निकाल के रखे तो फिर तो लालू क्या क्या बोले और नीतीश क्या क्या बोले। आज तो हम दोनों को बधाई दे रहे हैं, आज तो हम कह रहे हैं कि भाई देश को आगे बढ़ाना है, बिहार को भी समृद्ध बनाना बीजेपी चाहती है, आप अभी सत्ता मिली है, काम करो, हम सभी राज्यों को न्याय देते हैं, मोदी जी की यही विशेषता है, पीएम सीएम भागीदारी है, चलेगी। नहीं, आपने तो ये कहा था कि अगर बिहार में बीजेपी नहीं जीतती है तो बिहार का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये आपका साफ पूरा इलेक्शन का पीछे ये तो हमारी धारणा है, नहीं तो ये तो हमारी धारणा है, क्योंकि ये जो परस्पर विरोधी लोग हैं, इनसे हाथ से बिहार आज तक यही 3 लोग थे जो राज्य कर रहे थे इतने सालों से आजादी के बाद। और बिहार आज जिस स्थिति में है, हम देख रहे हैं, बिहार में अपार संभावना है, उसको आगे ले जाने की हमारी नीति और कार्यक्रम तय है। हम अभी भी विश्वास करते हैं, अब नहीं तो अगले चुनाव में हम आने के बाद ही बिहार ज्यादा तरक्की तेजी से करेगा। नहीं, आप ये मानते हैं कि नुकसान होगा इन लोगों के आने से बिहार में? हम ये कह रहे हैं कि हमारे आने से ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपके आने से ज्यादा फायदा होगा। जी। मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है प्रकाश जी आपसे, और वो ये है कि जिस तरह के इलेक्शन इक्वेशंस हमको दिल्ली में देखने को मिले, दिल्ली के बाद बिहार में देखने को मिल रहे हैं, क्या ये एनडीए की केंद्र की सरकार का फेल्यूर है कि अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, या केंद्र ने कुछ गलत कदम उठाए? नहीं, हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि एनडीए का दायरा बढ़े, हमारी बात ठीक तरह से पहुंचे और लोगों का दिल और जीते। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि यहां कुछ दलों के साथ हमारा समझौता कम्युनिस्ट कांग्रेस नहीं हो सकता, जहां हो सकता है वहां हमारे सबके साथ होता है। और दूसरी बात है कि कम्युनिकेशन निश्चित किया, कोई भी मोदी जी को बुरा नहीं कह रहा है, लेकिन उनको ये चाहिए था कि पूरी तरह से उन्होंने जाति और मजहब का ही आह्वान किया, और है कि सच्चाई है कि वो जीते। प्रकाश जी, आप महाराष्ट्र से आते हैं, वहां के आप इतने बड़े नेता हैं। आज शिवसेना ने कहा कि इस हार के लिए मोदी जिम्मेदार है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? आखिरकार आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना इस तरह का बयान क्यों दे रही है? सीधे प्रधानमंत्री पर आक्रमण क्यों कर रही है? क्योंकि शिवसेना एक अलग पार्टी है, वो अपने सोच के तरह बोलते हैं, और ये आजादी संविधान ने दी है। नहीं, संविधान ने तो दी है, लेकिन सहयोगी दलों की एक मर्यादा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है। वो अपने सोच के तरह बोलते हैं, और ये आजादी संविधान ने दी है। नहीं, संविधान ने तो दी है, लेकिन सहयोगी दलों की एक मर्यादा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है। आपको नहीं लगता कि शिवसेना वो लक्ष्मण रेखा पार कर रही है? मैंने जो उत्तर दिया उसमें सारा जवाब आ गया। हर एक अपने सोच के तरह से ही बोलेगा, जितनी जितकी सोच उतना कहना। मोहन भागवत जी के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, क्या इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को नुकसान हुआ है? प्रकाश जी, उन्होंने कहा था, जो समीक्षा का उन्होंने एक बार विचार इंटरव्यू में कहा था, उसमें ये कहा था कि जिनके लिए आरक्षण दिया गया है वो शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित उन वर्गों को सचमुच में उन तक पहुंचता है क्या, सबको लाभ मिलता है क्या, ये देखना चाहिए।
लेकिन एमजी वैद्य जी ने ये माना कि शायद उसका कोई ना कोई असर पड़ा है वहां पर। ऐसा है, हर कोई जिसको आप बुलाओगे विशेषज्ञ, वो अपनी अपनी राय ही देगा ना। आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं मेरी राय दे रहा हूं। अच्छा प्रकाश जी, एक बात और जानना चाहूंगा, आपने काफी वक्त दिया हमें, एक बात और जानना चाहूंगा कि क्या बीजेपी के विकास के मॉडल को बिहार ने रिजेक्ट कर दिया है? क्योंकि अभी तक ये होता था कि एक बिहार मॉडल है, नहीं, गुजरात बिल्कुल मॉडल है। नहीं, ये सच नहीं है। देश के विकास का एक ही मॉडल है जो सस्टेनेबल विकास होगा, जिसमें शिक्षा, कौशल, रोजगार होगा। देश के लोग स्वाभिमान से खड़े रहकर वो काम करेंगे और मेहनत से, स्वाभिमान से जिएंगे। और सरकार का काम ये भी होता है कि सड़क, बिजली, पानी, संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था करे। और यही मॉडल है, और जिसमें मानव का मूल्य, मानवीय जीवन का मूल्य बढ़े, ये होना चाहिए। और यही हमारा मॉडल है और यही सबका मॉडल होना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल, बिहार की जनता जिसने इतना छप्पर फाड़ मैंडेट लालू जी, नीतीश जी और राहुल गांधी को दिया है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जनता इस देश की मालिक है। लोकतंत्र में उनकी राय ये फाइनल होती है, और इसलिए उनका दिल जीतने का और हम हर संभव कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे खास बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो